हाय। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स द क्वेश्चन इज 6 विद नो रिमाइंडर, व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। तो हमें यहाँ पर पता है डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन और रिमाइंडर में क्या रिलेशन होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये वाला हम रिलेशन यूज करते हैं। तो जो 2 डिजिट नंबर है उसको ए बी मान लेते हैं। तो हमें पता है ए बी तो हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इसका एक्सपैंडेड फॉर्म 10 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया नंबर हमारा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली चीज जो दी है, क्या दी है इसमें, जब इस नंबर को डिवाइड किया सम ऑफ इट्स डिजिट से तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा यानी 10a प्लस बी, डिवाइजर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट्स यानी कि a प्लस बी। तो क्वेश्चन आता है 6 और रिमाइंडर इज नथिंग मतलब 0, नो रिमाइंडर मतलब 0। तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ये बनेगी डिविडेंड 10a प्लस बी इज इक्वल टू डिवाइजर a प्लस बी इंटू क्वेश्चन 6 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 6a प्लस 6b। तो 10a माइनस 6a कम्स आउट टू बी 4a और यहाँ b सब्ट्रैक्ट होगा 5b आ जाएगा। ठीक है, तो 4a इज इक्वल टू 5b ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप चाहो तो यहीं से समझो कि a और b का जो रेशियो है, ये b इधर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, ये रेशियो आएगा 5:4। तो a की वैल्यू अगर रेशियो 5:4 आ गया मतलब a की वैल्यू होगी कुछ 5x और b की वैल्यू होगी कुछ 4x। अब क्या वैल्यू हो सकती है, क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है, कैन x भी 0? नहीं, क्योंकि x 0 हो गया तो ये नंबर ही 0 हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर बचेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब x अगर 0 हो गया ना तो a और b दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये 2 डिजिट नंबर बचेगा ही नहीं। ठीक है, क्या x 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि अगर x 1 हो गया तो a 5 हो जाएगा और b 4 हो जाएगा, तो ये नंबर 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये नंबर x की वैल्यू 2 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि a फिर हो जाएगा 5 इंटू 2 10। तो भैया a जो है, a तो सिंगल डिजिट इंटीजर होना चाहिए, है ना। a 10 कैसे हो सकता है? a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9। 1 से 9 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है a की, 10 तो नहीं हो सकती है, 0 भी नहीं हो सकती, वरना फिर ये 2 डिजिट नंबर नहीं बचेगा। तो दियो अच्छा x2 नहीं हो सकता तो x2 से बड़ा भी कुछ नहीं हो सकता, फिर वही दिक्कत हो जाएगी कि a सिंगल डिजिट नहीं बनेगा। तो x की एकमात्र पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो a की एकमात्र पॉसिबल वैल्यू 5 आएगी और b की एकमात्र पॉसिबल वैल्यू 4 आएगी। हेंस ये जो नंबर है अपना, ये क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। a भी नंबर है ना, a 5 है b 4 है, 54 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ना ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें दूसरी इक्वेशन की ज़रूरत है ही नहीं। बट स्टिल अब दिया है 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन वेरी उसमें है, तो दूसरी इक्वेशन बना ही लेते हैं और फिर उस दोनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहली चीज़, 4a इज इक्वल टू 5b। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9। तो ये जो नंबर है ना, क्या नंबर था हमारा? 10a प्लस b। इसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब इसको 9 से कम कर दें, तो अब ये जो नंबर मिलेगा ना वो क्या है? द डिजिट्स आर रिवर्स। तो ये रिवर्स नंबर मिलेगा, रिवर्स नंबर हो जाएगा ba और ba का एक्सपैंडेड फॉर्म होगा 10b प्लस a। आई होप इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये 9 इधर आएगा प्लस 9 हो जाएगा, 10b इधर जाएगा, b माइनस 10b इज माइनस 9b, 10a माइनस a इज 9a। अब 9 का फैक्टर कॉमन है तीनों टर्म्स में, तो 9 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन और ये थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं साथ में। कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है, यहाँ पर a की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दो? 5b/4 सब्सटीट्यूट कर दो इधर। ठीक है, तो a की जगह 5b/4 आ जाएगा, माइनस b एज इट इज इक्वल टू 1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5b माइनस 4b अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर 5 माइनस 4 यानी कि 1b आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज 4। तो b की वैल्यू आ गई 4। अब b की वैल्यू 4 यहाँ रख दो, तो ये 4 4 कैंसल्स आउट, a की वैल्यू आ जाएगी 5।
तो देखो वही आंसर आ रहा है जो हमने पहले निकाला था ना, A5B4, वही वैल्यू आ रही है। 2 की ज़रूरत थी नहीं फिर भी, लेकिन हमने कर लिया।